हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इजराइल एम्बेसी है हमारे दिल्ली में, उसके पास में जो अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस ब्लास्ट के बाद हमारे और इजराइल के रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ेगा और इस अटैक के पीछे किसका हाथ है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये इजराइल एम्बेसी कहाँ पर है। इजराइल एम्बेसी जो है वो इंडिया गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, राष्ट्रपति भवन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस मैप में देखिए कि ये रही हमारी इजराइल एम्बेसी, ये रहा हमारा इंडिया गेट एंड दिस इज अवर पार्लियामेंट एंड दिस इज द राष्ट्रपति भवन। तो अराउंड लगभग ये 2.3 किलोमीटर का जो एरिया है, ये वैसे बहुत वीवीआईपी एरिया है और यहाँ पर अटैक हुआ है। ये जिस रोड पर स्थित है, ये रोड का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड। इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया था। पहले इसका नाम औरंगजेब रोड था। ये हमारे जो ईस्ट दिल्ली के एमपी हैं, उनके कहने पर ये चेंज कर दिया गया था। अब हम जानते हैं कि ये जो इसमें इजराइल का क्या कहना है। इजराइल के एनवॉय जो रोन मलक्का हैं, उनका कहना है कि दिस इज एन टेरर अटैक। आप ये देखिए, ये इन्होंने लिखा है दिस इज एन टेरर अटैक। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो अटैक हुआ है, ये 5:05 पर हुआ था, जिस टाइम पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्रेसिडेंट की मीटिंग चल रही थी विजय चौक पर। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था। ये जो गाड़ी की आप फोटो देख रहे हैं, ये इसमें प्लांट किया गया था कहीं पर। तो एक ये छोटा अटैक था, बट बात इसकी आती है कि ये हमारे इतने वीआईपी एरिया में जहाँ पर एम्बेसी है वहाँ पर अटैक हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फेलियर तो है। एंड अब हम जब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको पता करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा ज़्यादातर तो नॉन फंक्शनल है। ये देखो, ये रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो पुलिस जब वहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही थी, उनको पता चला कि हमारे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं चलते हैं। ये वहाँ की हालत है, जो वहाँ का वीआईपी एरिया है। अब बात करते हैं कि वहाँ पर जो अटैक हुआ था, तो अभी आज 30 जनवरी को एक वहाँ पे एक लेटर मिला है, जिस लेटर में लिखा हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो केवल एक ट्रेलर था। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई ईरान का ग्रुप शामिल है इस अटैक के पीछे। ये देखो, ये इन्होंने लिखा है एक्सप्लोजन एज ए ट्रेलर। तो एक ये लेटर मिला था वहाँ पर, ये लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द साइट एंड इस लेटर में और क्या लिखा है ये आगे जानते हैं हम। इस लेटर में बताया गया है कि जो ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी थे, ये टॉप कमांडर जनरल थे एंड वहाँ पर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन, जिनका वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ये दोनों ही लास्ट ईयर 2020 में मारे गए थे। अब ये कब मारे गए थे इसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारे सुलेमानी है, ये मारे गए थे बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनको मरवाया था। ये 3 जनवरी 2020 को मारे गए थे, जिसके बाद ईरान और आपको पता है कि अमेरिका के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। और जो मोहसिन, जिनका मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो कि बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के लिए, इनको भी मरवा दिया गया था। इनको तेहरान में मरवा दिया गया था और ये नवंबर 27, 2020 को ये भी मारे गए थे। तो इनको इन्होंने शहीद बताया है इस लेटर में। तो कहीं ना कहीं इसलिए माना जा रहा है कि ये ईरान का हाथ है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब ये जो इजरायली एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वी आर ऑन दी हाई अलर्ट। हम कुछ वीक तक हाई अलर्ट पर रहेंगे और होना भी यही चाहिए। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं एंड इजरायली एजेंसीज को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, सो दैट इफ दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग, वी कैन डिटरमाइन वेरी अर्ली एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। एंड अब इसके बाद देखते हैं कि भारत का क्या कहना है। इजराइल का कहना था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, या एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, इट इज द फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने ट्वीट करके कहा है, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गावी साहब, इनसे इन्होंने बोला है कि वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली and assuring you that the protection of the embassy and the Israeli diplomats would be the fullest protection.
नाउ वो स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कल्प्रिट्स कौन है। एंड अब हम देखते हैं कि इन सब के साथ क्या हमारे इंडिया और इजराइल के रिलेशन पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वेल मेरा मानना है कि इस अटैक के बाद बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ कल्प्रिट्स एंड इसमें जो भी टेरर संगठन शामिल है उसके प्रति कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सो इस अटैक से इजरायली और इंडिया के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेल मैं आपको बता दूं कि ये इजरायली रिलेशनशिप हमारे साथ अभी के नहीं है। इफ़ यू सी द 1965 वॉर विद पाकिस्तान, उस टाइम पे इजराइल ने ही हमारी मदद करी थी एंड दे हैव सप्लाइड द वेपन्स टू इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि जब 1998 में हमारे साथ पोखरण परीक्षण हुआ था तो सारे देश इंडिया के खिलाफ थे। देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज जो हमारे साथ थे, उसमें से इजराइल भी एक था जो हमारे साथ था, जिसने कोई भी कंडेम नहीं किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इजराइल के साथ अभी हमारा जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो 29 ईयर्स पुराना है। 99 ये 1992 नहीं है, ये यस 1992 है जिसमें एस्टेब्लिश हुआ था। और ये तो रिलेशन हमारा 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब से जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट मोदी जी की आई है, उन्होंने अपने फॉरेन रिश्तों को काफ़ी सुधारा है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो डिफेंस टाई अप है, it is going to be a very huge strategic ties. Israel now in the among four arms suppliers to the India, apart from Russia, US and France. अब हमारे साथ इनकी क्या क्या डील्स हैं इसको एक बार हम समझ लेते हैं। इनके साथ हमारी मिसाइल डिफेंस डील है। इसमें क्या है कि मेक इन इंडिया के तहत हमारे 3 ज्वाइंट डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस के इंडस्ट्रीज के साथ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हम बराकेट सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है, जमीन से हवा में बार करने वाली मिसाइल होती है, जिसका प्रोजेक्ट यदि आप देखेंगे जो नेवी के लिए है वो है 2606। ये आईएएफ का मतलब यहाँ पर है इंडियन एयरफोर्स, जिसमें 10,076। और आर्मी के लिए ये जो आर्मी है इसके लिए 16,830। इसके लिए जनरली गन्स वगैरह बनाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं कि फाल्कॉन AWACS माउंटेड IL-70, ये क्या है कि एयरक्राफ्ट के साथ माउंटेड मिसाइल है, जिसका 1.1 बिलियन की डॉलर 1.1 बिलियन की डील है। ड्रोन्स के मामले में इसराइल बहुत आगे है। इनके हेरॉन एंड सार्चर जो सर्विलांस प्रिसीजन सिस्टम है, ये बहुत ही प्रिसाइज हैं और सर्विलांस करने में बहुत ही आगे हैं। इनका क्या है, इनका इसमें ये ड्रोन के साथ साथ क्या करते हैं, मिसाइल भी इनमें फिट हो जाती है और इसका प्रोजेक्ट लगभग 3,500 करोड़ का है। इसके साथ जो रडार्स हैं, इनके ये रडार्स भी काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इसका प्रोजेक्ट भी 4577 का है, 4577 करोड़। और मिसाइल एंड बॉम्ब में तो हमारी इनके साथ डील है ही, जो कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइथन एंड दी डियर वाई एयर टू एयर मिसाइल्स डील हो रखी है। नाउ अब हम आते हैं कि अब क्या एक्शन होना चाहिए, क्या ये जो एक्शन हुआ है ये होना चाहिए दिल्ली में, नहीं होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में और सारे ही लगभग जितने भी देश हैं सबकी एम्बेसीज अवेलेबल है, तो एक ये वीआईपी एरिया बन जाता है। इसके कारण से कभी भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, तो जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक हमारे पास एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। अभी जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में दिखाया था कि जब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां के सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहे थे, तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम सर्विलांस सिस्टम, और वहां पे जितने भी कैमराज हैं दे शुड वर्क प्रॉपरली, उनकी टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए, सो दैट समवन डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्ट कैन बी फाउंड आउट वेरी इजीली। एंड अब क्या है कि इसमें जो सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको मोर एम्पावर करना चाहिए। आई मीन कि उनके पास कभी बजट की कमी नहीं आनी चाहिए। दे शुड हैव advanced technology equipment with them so that they can monitor and take the required action on such type of activities। तो इसके साथ अभी हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं।